Hello बच्चों, let us read the question first. Who demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates? Julius von Sachs, Cornelius van Niel, T.W. Engelmann या फिर जैन आइंगनहाउस। ये हमें बताना है कौन थे सबसे ऐसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में। हमें बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज किया जाएगा ये होगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले तो देखो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, मोटी मोटी इक्वेशन लिख रहे हैं बस, मेन चीज़ है। वाटर यूज होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये पूरा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। इसमें बनता है C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज एंड साथ में ऑक्सीजन जो कि रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट जो होते हैं अपना खुद का खाना दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय टू मेन जो हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो मेन चीज़ें यूज़ करी जाती है। अब ये जो हमें इक्वेशन है कि हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब मिलते हैं सनलाइट में ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है, ये सब आया कहाँ से? किसी ना किसी ने तो सर्च किया होगा ना, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है दैट इज वैन नील का। वैन नील जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1930s में एक्सपेरिमेंट्स किए थे किस पे, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरियाज पे। पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरियाज, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरियाज पे जब इन्होंने अपनी रिसर्च करी, इनको पता चला कि जो हाइड्रोजन होता है ना, ये वाटर का हाइड्रोजन, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस ग्लूकोज के बनने में। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको रिड्यूस कर देता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। इसके रिडक्शन की वजह से ही ग्लूकोज बनता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनवा रहा है, ये बात किसने बताई थी? वैन नील ने। इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। पहले लोग सोचते थे कि ये जो ऑक्सीजन का जो रिलीज हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा होगा पक्का CO2 की वजह से। क्यों? क्योंकि CO2 में अगर आप इनको अलग अलग कर दो तो ये रहा O2, कार्बन बच जाता होगा और O2 रिलीज हो जाता होगा। पहले लोग ये सोचते थे। देन वैन नील की ही डिस्कवरी थी, इन्होंने ही बताया कि नहीं, ऐसे नहीं होता। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है ना, वाटर की स्प्लिटिंग और इसके आगे और चेन रिएक्शंस होते हैं, आगे चलते चलते क्या होता है कि लास्ट में जाकर के जब हमारी साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब चेन चलती है, ETC चलती है, तो उसके बाद ऑक्सीजन बनता है एंड देन ये रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, भी वैन नील ने बताया था कि इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड बट इट इज वाटर। वाटर की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये कुछ मेन माइलस्टोन जो थे वो सेट करे थे कॉर्नेलियस वैन नील ने, और इनकी वजह से आज हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।